कल युग में चुड़ैल कहाँ रहती है? किसी जंगल में या शमशान घाट में? नहीं नहीं, आपके पड़ोस में, आपके बिस्तर के पास, आपके बाथरूम के फर्श के नीचे। आगरा उत्तर प्रदेश से घर जहाँ पति पत्नी रहते थे। बाहर से सब कुछ सामान दिखता था, लेकिन अंदर एक खौफनाक साजिश छुपी हुई थी। आगरा ताजमहल की नगरी, जहाँ प्यार की मिसाइल दी जाती है, लेकिन उसी आगरा में एक ऐसा खौफनाक कांड हुआ है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक पत्नी जिसने अपने पति को खीर खिलाकर बेहोश किया, गला घोटकर मार डाला, सबको बाथरूम के फर्श में गड्ढा खोदकर दफना दिया, ऊपर कंक्रीट डाला, नई टाइल्स लगवा दी और फिर 45 दिन तक पूरे इलाके में नाटक करती रही, मेरा पति लापता है। ये कहानी है रूबी शर्मा की, जिसे आप लोग कलयुगी चुड़ैल कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अनिल प्रताप चौधरी। आज हम इस पूरे मामले को खोलकर बिना किसी लाट लपेटे के समझेंगे। पूरी टाइमलाइंस, पुलिस जांच, मोटिव, समाज पर असर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह घटना आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र की रेणुका धाम कॉलोनी की है। मृतक सुरेंद्र शर्मा, उम्र 44 साल, पत्नी रूबी शर्मा, उम्र करीब 40 साल। दोनों की शादी को 16 साल हो चुके थे। उनके 2 बेटियां भी हैं। बाहर से देखने में सब कुछ नॉर्मल था। सुरेंद्र कुछ काम धंधा करते थे, लेकिन शराब की आदत बताई जा रही है। घर में अक्सर झगड़े होते थे। रूबी इससे तंग आ चुकी थी। पुलिस के मुताबिक मई 2026 के मध्य में एक घटना हुई है। 18 मई के आसपास सुरेंद्र लापता बताए गए। रूबी ने 26 मई को सिकंदरा थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन असल सच्चाई क्या थी? रूबी ने पहले ही से प्लान बना रखा था। उस दिन उसने अपनी दोनों बेटियों को सुरेंद्र के बड़े भाई के घर भेज दिया। घर में सिर्फ पति पत्नी थे। रात में खाने में रूबी ने खास तौर पर खीर बनाई। उसने 20 से ज्यादा नींद की गोलियां मिला दी। सुरेंद्र खीर खाकर सो गए या बेहोश हो गया। फिर रूबी ने उनका गला घोट दिया, हत्या कर दी। अगले दिन सुबह उसने बाथरूम में गड्ढा खोदा, सबको वहां डाला, कंक्रीट डाला और नई टाइल्स लगवा दी। सोचिए, अपने पति का सब घर में ही दफना कर वो रोज उसी बाथरूम में नहाती थी, काम करती थी। 45 दिन तक ये कितना क्रूर और बेरहम दिमाग है। 45 दिन तक रूबी नाटक करती रही। पड़ोसियों से कहती पति कहीं काम करने गया है, जल्दी आ जाएगा। पुलिस जब पूछताछ करती है तो घबरा जाती है। आखिरकार सुरेंद्र के भाई ने शक जताया और पुलिस को मजबूर किया कि घर की तलाशी लो। पुलिस जब रेणुका धाम कॉलोनी पहुंची और बाथरूम की नई टाइल्स देखी तो शक और गहरा गया। वो टूट गई और कबूल कर लिया। पुलिस ने फर्श तोड़ी और नीचे सुरेंद्र शर्मा का सारा गला सब बरामद हुआ। पोस्टमार्टम के लिए सब भेजा गया। रूबी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी पूछताछ चल रही है कि क्या कोई और शामिल था, क्या कोई प्रेमी या साजिश थी? रूबी ने प्लान पहले से बनाया था। उसने मिस्त्री और मजदूरों को पहले ही बाथरूम में रेवोल्यूशन के लिए बुलाया था। दोस्तों, ये सिर्फ हत्या नहीं, प्रेम एडिटेड मर्डर है। सबसे बड़ा सवाल, मोटिव क्या था? पुलिस कह रही है घरेलू झगड़े, सुरेंद्र की शराब की लत, बेरोजगार और पैसे का मुद्दा। लेकिन दोस्तों, क्या इतना काफी है किसी को मार डालने के लिए? आजकल रिश्तों में इतना जहर क्यों भर गया है? ये केस सोनम सीए जैसे दूसरे मामलों की याद दिलाता है। पति पत्नी की हत्या कर रही है। क्या महिलाओं में क्रूरता बढ़ रही है या पुरुषों की गलतियों ने उन्हें मजबूर किया? मेरा मानना है दोनों तरफ समस्या है, लेकिन हत्या कभी जायज नहीं। शादी एक पवित्र बंधन है। अगर नहीं चल रहा तो अलग हो जाओ, लेकिन हत्या एक पागलपन है। आगरा के लोग सदमे में हैं। पड़ोसी कह रहे हैं रूबी तो समान लगती थी, कभी शक नहीं हुआ। यह दिखाता कि असली चेहरा कितना छुपा होता है। अब कानून की बात, आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत केस दर्ज। अगर साबित हुआ तो फांसी या उम्र कैद हो सकती है। लेकिन क्या सिर्फ रूबी अकेली जिम्मेवार है या साथ में कोई और जिम्मेवार है? आप कमेंट में जरूर बताएं, रूबी को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या महिलाओं को भी उतनी सख्ती से देखा जाना चाहिए? ये केस हमें सिखाता है रिश्तों में कम्युनिकेशन, समझ और कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए, न कि हिंसा। दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं होती। ये सोचने पर मजबूर करती है कि घर सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए, लेकिन कई बार वही सबसे खतरनाक बन जाता है। रूबी शर्मा केस हमें चेतावनी देता है
बाहर से जो दिखता है वो सच्चाई नहीं हो सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाइए। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक सावधान रहिए, सचेत रहिए, परिवार को समय दीजिए। जय हिंद।